और हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कह दें, हाँ। प्रधानमंत्री जो फैसला लोगे उस फैसले के आगे हमारा सिर झुकता है। Yes. आज मौत का कफन हिंदुस्तान के लोगों ने पहन लिया है। जो फैसला होगा, आर पार की लड़ाई होगी, सब कब होगी, खून खौल रहा कैसे है। होगी। और बिट्टा साहब, जितनी बार आप उन तस्वीरों को देखते हैं आपका खून खौलता है कि कैसे बच्चों, माओं के सामने कैसे उनके पति, उनके पिता उनको गोलियों से भून दिया। वो तस्वीरें देखकर कलेजा मुंह को आता है। ये आप सही कह रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फैसला होगा और उसका इंतजार सिर्फ हमें नहीं है, वहां पाकिस्तान में है। मैं एक बार जीडी बख्शी सर के पास जा रही हूं, एक बार लीजिए सर को प्लीज। जीडी बख्शी सर, मैं एक बड़ा क्लियर एक बात कह रही हूं। मैं कल भी आपसे बात कर रही थी सर, और आज जब हम ये तस्वीर देखते हैं, आप तो सर जानते हैं कि सेना के अफसर होने का मतलब क्या, आपसे बेहतर कौन जानेगा। वो कर्नल हैं जो ऐसे गला रेतने की तस्वीर वहां दिखा रहे हैं। किन्हें दिखा रहे हैं? ये शर्मनाक तस्वीर पाकिस्तान की, पूरा दुनिया देख रहा है, आतंकी भर रखे हैं वहां पर भी। ये तस्वीर आ रही, वहां गीदड़ भक्की दे रहे हैं बिलावल भुट्टो कि अगर पानी रोका तो खून बहाएंगे। देखिए, वो अंग्रेजी में कहावत है, द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड। ऊपर से सड़ना शुरू होती है, मच्छी का सर सड़ता है सबसे पहले, ठीक है। और सर सड़ गया है पाकिस्तान की फौज का जब एक मुल्ला को उन्होंने आर्मी चीफ बना दिया है। उनके जाने का टाइम आ गया है, कार्यकाल खत्म हो गया है। और मुल्ला आसिम मुनीर इतने डेस्परेट है ये बंदा अपनी एक्सटेंशन के लिए कि ये युद्ध कराना चाहता है भारत पाकिस्तान में, इसकी एक्सटेंशन पक्की। ये इसको जो ऐशो आराम है चीफ के हाउस का, चीफ के पैलेस का, वो छोड़ना नहीं चाहता। उसके लिए ये हजारों लोगों को मौत के मुंह में झोंक दे पाकिस्तान में, इसे कोई फर्क नहीं। ठीक है साहब, ये है पहली बात। अगर ऐसे चीफ होंगे तो कर्नल उससे कौन से अच्छे होंगे। ये जो नाटक कर रहा है, इसने कभी लड़ाई की आवाज नहीं सुनी होगी छोकरे ने। सही बात है। और आज बैठ के बड़ी गर्दन रेतने की बात कर रहा है लंदन की एयर कंडीशनड ऑफिस से। देखिए साहब, अब वक्त आ गया है, प्रधानमंत्री जी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि हम बदला लेंगे, हम तुम्हें ठिकाने लगाएंगे, ठीक है। हम नहीं बख्शेंगे जिन्होंने ये किया, और वो जो उनके आका जो पाकिस्तान में बैठे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अडॉप्ट किया है। हमने पहले इकोनॉमिक वॉरफेयर किया, डिप्लोमेटिक वॉरफेयर के हमने कदम उठाए हैं, एब्रोगेट की है इंडस वाटर ट्रीटी, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि हमारी जो है काइनेटिक मिलिट्री एक्शन, और ये होगा उस दर्जे का मेरे अंदाज में जो कि उड़ी से और बालाकोट से कहीं ऊंचा होगा, ताकि पाकिस्तान को तकलीफ हो, दर्द हो, डेटरेंट बाय पनिशमेंट। आप ताकि अगली बार 10 बार सोचें ऐसी हिमाकत करने के पहले भारत के नागरिकों के खिलाफ, ठीक है, 10 बार सोचें। और वो तभी होगा व्हेन यू इंक्रीज कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। उसका वक्त आ रहा है। हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी पूर्ण रूप से तैयार है। पाकिस्तान चौतरफा घेरा जाएगा और अच्छी करारी मार लगाई जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं एक चीज बता दूं, अब्दुल समद याकूब लीडर हैं पीटीआई के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हसन दुरानी वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान से। दुरानी साहब, मैं पहले आपके पास आ रही हूं सर, आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं, अभी तो हमने हथियार भी नहीं चलाया सर, एक हथियार भी नहीं उठाया है। वहां बिलावल भुट्टो को इतने खिसियाने लग गए, खून बहाने की बातें करने लग गए, अभी तो एक हथियार को हाथ में भी नहीं उठाया है। दुरानी साहब जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दूसरी बात यह थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल वही बयान है जो कि पिछले दिनों बिहार में एक आपके पॉलिटिकल लीडर और आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वहाँ पे बिहार में जाके अपनी पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी के लिए जो उन्होंने वहाँ पे बयान दिया पाकिस्तान के खिलाफ, तो बिल्कुल सेम उन्होंने उसी तरह का बयान उसके जवाब में उनको दे दिया। लिहाजा इसमें इतने परेशान होने की बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि ये आपको भी पता है, बल्कि यहाँ पे मौजूद जितने भी पैनलिस्ट हैं, खासतौर पे इंडिया के जो हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, बहुत सीनियर हमारे मेहमान हैं, हमारे हमसे बहुत ज़्यादा उनका तजर्बा बहुत ज़्यादा, उनकी तालीम हमसे बहुत ज़्यादा है, और वो हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि सिंध ट्रीटी का अगर ये इसको रिवोक किया जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पहली बात। दूसरी बात ये थी कि अगर आप क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस दुरानी साहब?
कॉन्सिक्वेंसेस मैं ये उस पे भी होंगे आऊंगा, कि लेकिन पहले- आपको तकलीफ होगी, आपको तकलीफ मैडम मैं अपनी होगी, बात पूरी कर लूं। दर्द मैडम मैं होगा, अपनी बात पूरी कर लूं, कुछ नहीं होता। परेशानी मैडम, होगी। मेरे पास असल में मैडम मेरे पास वक्त बहुत कम है। आई एम सो सॉरी। मैं वाकई सच में कह रहे हैं आपके पास वक्त बहुत कम है दुरानी साहब, वक्त बहुत कम है। अच्छा, वक्त दूसरी बात ये बहुत कम है पाकिस्तान के पास सर, ये आपने अच्छी बात कही, स्वीकार लिया। जेडी बख्शी साहब ने चंद दिन पहले बात की थी, जैसे ये 23 तारीख को जो जेडी बख्शी साहब ने बयान दिया था, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं तो 23 जो है ना, उसकी शाम से ही मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये कब आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, लाहौर आएंगे। तो इनका डिनर और इनका जो चाय है उसकी मैं तैयारी करके बैठा हुआ था, लेकिन अभी तक आप भूल गए शायद कि लाहौर तक एक बार पहले दस्तक दे चुके हैं। दुरानी साहब, आपके पास समय कम है, आपने बिल्कुल सही कहा, और आप ये भूल चुके हैं कि लाहौर तक दस्तक दे चुके हैं, एक इससे पहले लाहौर तक दस्तक दे चुके हैं वो। मुझे हैरानी बस इस बात की होती है, मुझे दुरानी साहब हैरानी बस इस बात की होती है कि बिलावल भुट्टो को आप लोग सीरियसली मत लीजिए। कर रहा हूं मैडम, बिलावल भुट्टो को सीरियसली मत लीजिए आप, सीरियसली आप सिर्फ एक व्यक्ति को लीजिए इस वक्त, वो है नरेंद्र मोदी। सीरियसली सिर्फ एक व्यक्ति को लीजिए। बिलावल भुट्टो पर तो आपके देश में लोग हंसते हैं, पाकिस्तान बिलावल भुट्टो पर तो देश में आपके लोग हंसते हैं। सीरियसली सिर्फ नरेंद्र मोदी को लीजिए इस वक्त, ये दिक्कत आपके लिए ये होगी तब। हम लोग तो मोदी को इतना ज्यादा सीरियस ले लिया है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो लोगों ने ना मीम्स बना के तबाही मचा दी, वही बनाने लायक है। आप मीम्स ही बनाएंगे और क्या करेंगे? ये तो सही, आप सच पर सच को बोल रहे हैं दुरानी साहब, आप सही कह रहे हैं। आपके पास वक्त कम है, आप मीम्स बनाइए, क्योंकि आप मीम्स बनाने वालों की तरफ ही मीम्स बनाने वाले ही रह गए और कुछ ज्यादा नहीं बना सकते हैं। मुझे नहीं, मैं सिर्फ बिलावल भुट्टो की गीदड़ भपकी पर बात कर रही हूँ। याकूब साहब को भी ले लीजिए जरा स्क्रीन पर। याकूब साहब कहाँ हैं? उनका भी समय कम बचा है क्या? याकूब साहब को स्क्रीन पर लीजिए। बिट्टा साहब, एक मिनट, बिट्टा साहब को लीजिए, याकूब साहब को लीजिए जरा स्क्रीन पर। मुझे लग रहा है वो कह रहे हैं समय कम है, मीम्स बनाने वाले ही रह गए हैं। मैं याकूब साहब आपसे पूछ रही हूं, जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त एक हाहाकार मचा है, अब्दुल बासित साहब को आप जानते होंगे, हिंदुस्तानी तो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। वो कह रहे हैं 5 मई की तारीख तय हो गई है, हमला होने वाला है पाकिस्तान पर। अच्छा, मुझे आदत नहीं है कि मैं बात करूं तो मुझे आपके लुकमों की जरूरत नहीं है, तो जरा थोड़ा सा जो है ना अपनी एंकरिंग को जरा साइड पे रख के बात कीजिएगा मेरे साथ। आप बताएंगे क्या करना है हमें याकूब साहब? आप बताएंगे कि हमारे पैनलिस्ट को और मुझे एंकरिंग कैसे करनी है? देखें, अगर आपने जंग का फैसला कर लिया है, अच्छी बात है। अगर आपको क्या लग रहा है, जंग का फैसला हुआ है कि नहीं हुआ? ये मैंने नहीं कहा, ये अब्दुल बासित कह रहे हैं टेलीविजन चैनल पर बैठकर के 5 तारीख को हमला होगा पाकिस्तान पर। मैं नहीं कह रही हूँ। गेस्ट के साथ ये फैसला करना आपका, ये देखिए, ये फैसला करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है डिफेंड करना। अगर मेरी सवर्निटी को चैलेंज किया जाएगा तो मुझे डिफेंड करना आता है। और हमारे ऊपर जो हमला हुआ वो हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करना नहीं था। बिट्टा साहब को स्क्रीन पर लीजिए। हमारे ऊपर जो हमला हुआ वो सॉवरेनिटी को चैलेंज करने वाला नहीं था क्या? याकूब साहब, अपनी सॉवरेनिटी सही है, दूसरे पर हमला करना, तब सॉवरेनिटी भूल जाते हैं आप। हमारे ऊपर हमला हुआ वो ठीक था क्या सर? देखिए, अगर तो आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान ने ये हमला किया तो फिर आपको वॉर वेज कर देनी चाहिए। मैं तो आपको कह रहा हूं कि इफ यू थिंक आप बेगुनाहों के कत्लेआम कर दो, तो आप बेगुनाहों को कत्लेआम कर दो हिंदुस्तान के अंदर। यार बिट्टा साहब, बोलिए। टेररिज्म जो है वो दुनिया में हो रही है, और माशाल्लाह से आप भी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मुझे लग रहा है सबका टाइम कम चल रहा है, टाइम किसी के पास नहीं बचा है। बिट्टा साहब वो ये ज्ञान दे रहे हैं कि टेररिज्म तो पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में टेररिज्म हो रहा है, तो इसीलिए उसको मान ले कि ये हमारी पीठ में छुरा भोंकते रहे बिट्टा साहब, तो हम इसे मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठे। हाँ बोलिए ना। देखो, मैं इनको बिल्कुल स्पष्ट कह देना, स्टेट की जिस तरीके से बख्शी साहब ने बेटा साहब एक मेरी बात जनाब, मेरी बात सुनिए। आप देखो, आप मानवता के कत्लेआम करने का ठेका ले रखा पाकिस्तान की ISI ने, और आप लोगों को मानवता के दुश्मनों के लिए साथ देने का मौका मिल रखा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कितनी घटनाएं आपने